अच्छा, बहुत अच्छा। शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अफसर बनूंगा, अपने खानदान का नाम ऊंचा करूंगा। ये किया तूने अपने खानदान का नाम ऊंचा? हाँ? दादू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, महापाप हो गया तुझसे। अरे हम गांव वाले दूसरों की बहू बेटियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, और तूने एक निर्दोष लड़की की आबरू लूट ली। दादू, इससे महापाप तो हो गया है, लेकिन अगर इसे नहीं बचाया गया तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस लड़की ने अगर इसके खिलाफ अदालत में बयान दे दिया तो कम से कम 7 साल की सजा हो जाएगी। 7 साल की सजा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तू उस लड़की का पता जानता है? हाँ दादू, और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। ओ ठीक है, मुझे ले चलो उधर। दादू, इस तरह दादू, ये लड़की के पिताजी हैं। हाँ। दादू, आप जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं आप। हम हैं शंकर दयाल चौधरी, मेरता के सबसे बड़े जमींदार। हमारे पास 200 एकड़ जमीन है, 2 ट्यूबवेल है, 4 ट्रैक्टर है। इतनी सारी जमीन, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर किसी बड़े जमींदार के पास ही होंगे ना? यानी कि हम मेरता की सबसे बड़े जमींदार है। यह है हमारा छोटा भाई प्रेम दयाल चौधरी, हम प्यार से इसे छोटू छोटू कहते हैं। और एक भाई है हमारा शक्ति दयाल चौधरी। तो तुम शक्ति के भाई हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? नाउ यू गेट अप एंड गेट आउट। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं तो दादू। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना पुलिस में फोन करके तुम लोगों को भी हवालात में बंद करवा दूंगा। आपके जो जी में आए बोल लीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है? मैं जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, और शर्मिंदा भी हूं। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, उन दोनों की शादी कर दीजिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं उस हैवान को सजा दिलाकर ही रहूंगी। चले जाइए आप लोग यहाँ से। हाँ। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मेरा भाई गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो तुम दिलवाई दोगी। लेकिन बहन, औरत की इज्जत ही उसका गहना है। वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या तुम भुला पाओगे? नहीं, जिंदगी का हर दिन हर पल काटेगा तुम्हें। मैं अकल में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में जरूर तुमसे बड़ा हूं। मेरी सलाह मानो, मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे खानदान को माफ कर दो। मैं अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आदमी तो आखिर आदमी होता है, उसे गलती हो जाती है, उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। इसे हम सुधारेंगे। 7 साल जेल की चक्की पीसने के बाद जब ये बाहर आएगा तब इसे हर लड़की बहू बेटी या बहन नजर आएगी। अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब जरा मेहरबानी कीजिए। और आप शक्ति को छोड़ दीजिए। क्या? आप ही ने तो आकर से खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। हाँ, लेकिन वो कंप्लेन मैं वापस ले रही हूँ। मगर वजह क्या है? कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है या कोई मजबूरी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। स्वागत भाभी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुभम भवा, शुभम भवा। आओ 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 भाभी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? पहले बाबूजी के पैर छुओ। हाँ बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। बुरा मत मानना, बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है,
जब वो बहुत खुश हो जाते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। एक मिनट। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप? घर में लक्ष्मी आई है और आप मुंह फेरे खड़े हैं। बाबूजी, ये सब आपके पुण्यों का फल है कि लड़की शादी के लिए राजी हो गई, वरना आपका बेटा शक्ति जेल में होता और आपकी इज्जत। चलिए बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए, चलिए। बस सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। नहीं, बस वो पेट भर के बस हाथ धुला दें। अच्छा बेटी, सुखी रहे। बाबूजी आज बहुत मूड में। तो एक काम कर, आज बात कर ही ले। नहीं यार, ये बुढ़ा बहुत खड़ूस है, इसके माथे नहीं लगना मुझे। अरे एक ना एक दिन तो बात करनी है ना, हिम्मत कर, तू आज ही कर ले। अब मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जाऊं? मेरी प्लानिंग कभी आज तक फेल हुई है? जैसा समझाया कर। हाँ बोलो। आप तो जानते हैं कि सुजाता बड़े घर की है, उसका ऐसे घर में काम करना, खाना पकाना अच्छी बात नहीं है। अब वैसे भी उसका गांव में दम घुट रहा है। मैं सोच रहा था कि उसे शहर ले जाऊंगा, वहीं को बिजनेस कर लूंगा। दम मेरी बहू का गांव में नहीं घुट रहा है, तुम्हारा घुट रहा है। और रही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले हैं, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा, खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तो फिर ये घर बेच दीजिए। खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूं बाबूजी, सब जानता हूं। आपको एक घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। गले से बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोले दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहां से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा। बाबूजी, अगर आप राजी से नहीं देंगे ना, तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तो मुझे पैसा न मिला ना, मैं छोटी को सब जानता हूं मैं। क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू भी मत बोल बिल्कुल भी। मुझे मेरा पैसा चाहिए। जाओ तो। मुझे पैसा चाहिए।